आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजनांदगांव से इस वक्त की चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के ठीक सामने मेजर ध्यानचंद चौक में खुले में कचरे का अंबार लग गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इलाका खुद एक अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान के बिल्कुल नजदीक है, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां अब गंदगी और बदबू ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारों की लापरवाही से कब तक लोगों की सेहत दांव पर लगती रहेगी। इसी के साथ देखिए हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकर की ये रिपोर्ट। राजनांदगांव में 51 वार्ड और 51 वार्ड के ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं बच पाए हैं जो कि अब सफाई के अभाव में हो। जी हम बात कर रहे हैं उस मार्ग की जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। राजनांदगांव से दिग्विजय कॉलेज से जिला अस्पताल जाने वाला मार्ग, जहां पर मेजर ध्यानचंद चौक कहा जाता है, वहां अब सफाई का अभाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है। लोगों का आरोप है कि वहां पर रोज प्रतिदिन कचरे को ला करके डंप कर दिया जा रहा है और उठाव का अभाव देखा जा रहा है, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य विसंगतियां होने लगी है। नगर निगम में विपक्ष ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने आरोप लगाया है कि जब से भाजपा ने नगर निगम की जिम्मेदारी संभाली है, तब से शहर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण के लिए जो लाखों की लागत से मशीन लगाई गई थी, वही लंबे समय से खराब पड़ी है, लेकिन उसे ठीक कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि कचरा साफ करने वाले कर्मचारी कल से हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने की आशंका और बढ़ गई है। जब से भाजपा सरकार नगर निगम में आई है, तब से राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी में सफाई का जो व्यवस्था है वो बहुत टूट गया है, बिगड़ गया है। जहाँ देखो वहाँ कचरा डंप कर दिया जा रहा है। मैं आपको जो मोटा मोटा जानकारी बता दे रहा हूँ, इनका जो कंचन वाला जो कंचन जो केंद्र है जहाँ कचरा डंप करते थे, वहाँ के चारों पांचों कंचन के केंद्र में जो मशीन कचरा को दबाती थी, वो मशीन बिगड़ चुकी है। लाखों की मशीन है, वो बिगड़ चुकी है, ये बना नहीं पा रहे हैं। अब ये स्थिति आ गया, कचरा को कहीं भी जाकर फटको, कहीं फेंक के आओ। या जगह जगह कचरा फेंकी जा रही है। नगर निगम से कोई ध्यान नहीं देना चाह रही है। नगर निगम के 1.5 साल हो गए, सफाई ठेका का नया टेंडर नहीं निकाला जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, कल से मैं जानकारी मोटा मोटा मुझे आज आया मुझे कुछ समिति वाले फोन किए थे कि भैया हमारा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, कल से हम हड़ताल में। कल से शायद मैं जहाँ तक जानकारी में है कि कल से सफाई कर्मचारी हड़ताल में जा रहे हैं, सफाई बंद रहेगा कल। ये स्थिति है, तो शहर की स्थिति क्या होगी? ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर मशीनें खराब पड़ी है और कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, तो शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा आखिर कौन संभालेगा? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खुले में पड़ा कचरा मच्छर, मक्खी और बैक्टीरिया के लिए सबसे अनुकूल वातावरण बनाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और कई अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा तेजी से आगे बढ़ सकता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही से यह स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और अब यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप लेती जा रही है। ये गौरव पथ है और यहाँ सामने में हमारा जिला सहकारी अस्पताल है। और ये जो जगह है ना, ये जनरली वॉक वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह, यहाँ की जो जितने भी गंदगी वगैरह होती है यहीं पे डंप करते हैं। थोड़ा सा आगे आप और जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ काफ़ी ज़्यादा कचरा है। दिक्कत की बात क्या है ना कि यहाँ लोग भी रहते हैं और ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती है, बीमारियाँ आती है, वो सब कहीं ना कहीं यही सारी कारणों की वजह से आती है। मुझे लगता है कि अभी जो हमारे यहाँ की जितने भी यहाँ के आसपास के पार्षद लोग हैं, उनको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए कोई ऐसी जगह चुननी चाहिए जो एटलीस्ट कम से कम सिटी के बाहर हो। क्योंकि सिटी के बाहर होने से क्या रहेगा ना कि एकाएक जो गंदगी वगैरह से जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि
साफ सफाई के लिए अगर आप किसी जगह को चयन करते हैं तो एटलीस्ट उसको सिटी के 2 या 3 किलोमीटर बाहर डालिए, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग लोग वगैरह रहते नहीं हैं, तो ऐसी बीमारी वगैरह की समस्या कम की जा सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर महापौर मधुसूदन यादव की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शहर की सफाई व्यवस्था और खराब पड़ी मशीन को जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि कचरा निस्तारण में आ रही दिक्कतों को खत्म किया जा सके। वो मैंने देखा है और उसको ठीक करेंगे। और वहाँ पे 3-4 ठेले लगाए गए हैं, किसी योजना के तहत लगा है। और हमने अभी जिलाधीश को राजगामी से प्रस्ताव भी दिया है कि उसको आयोजन कार्यक्रम के लिए पीछे जो बबूल के झाड़ वाला मैदान है, उसको यदि हमको एनओसी देते हैं तो वहाँ पर हम व्यवस्थित आयोजन कार्यक्रम के लिए एक मैदान का निर्माण करेंगे और वहाँ पर जो वेस्ट जमा है उसे ठीक कराऊंगा। ये केवल एक जगह का विषय नहीं, बल्कि जितने भी अघोषित मुक्कड़ है उसे हम ठीक करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब यह मशीन और व्यवस्थाएं लंबे समय से खराब थी तो अब तक इन्हें ठीक क्यों नहीं कराया गया। स्थानीय लोगों और विपक्ष का कहना है कि अगर समय रहते मरम्मत और सुधार के कदम उठाए जाते तो आज शहर को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। फिलहाल लोगों की नजरें अब नगर निगम की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि आश्वासन कब जमीन पर उतरता है और शहर को गंदगी की समस्या से कब राहत मिलती है। तो साफ है कि राजनांदगांव में कचरा प्रबंधन की लापरवाही अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र के पास गंदगी का यह आलम प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि नगर निगम और जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और लोगों को इस खतरे से कब राहत मिल पाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।